नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी 6 दिसंबर से चल रही है। अब तक उनके पास से 210 करोड़ रुपए कैश मिल चुके हैं, जो अब तक इस तरह के छापों में बरामद हुई सबसे बड़ी नगद राशि है। नोटों के बंडल अभी भी इतनी बड़ी तादाद में मिल रहे हैं कि उनकी गिनती के लिए कई मशीनें मंगानी पड़ रही हैं। कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के नेता जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था और गरीबों की कमाई, नागरिकों के अधिकारों को दीमक की तरह खा रहे हैं, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। इस घटना से एक बार फिर यह साबित हो गया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है और कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ है। कांग्रेस अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से भ्रष्टाचारियों के खात्मे की गारंटी है। इन भ्रष्टाचारियों से जनता की कमाई की पाई पे वसूल तो की जाएगी, साथ ही इन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने शनिवार को पार्टी के प्रदेश मीडिया सेंटर में मीडिया से चर्चा के दौरान कही है। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है, धीरज साहू को चतरा से 2 बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने झारखंड से राज्यसभा सांसद बनाया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी धीरज साहू उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। राहुल गांधी उसके गले में हाथ डालकर घूमते थे। क्या यही राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान थी जिस पर भ्रष्टाचार का कारोबार चल रहा था? शर्मा ने कहा कि धीरज साहू के ठिकानों पर 210 करोड़ से अधिक की नकदी मिलने के बावजूद कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि देश की जनता यह जानना चाहती है, धीरज साहू के पास इतना कैश कहां से आया। शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस की सरकारें एक परिवार की एटीएम हुआ करती थी। ऐसे में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को यह स्पष्ट करना चाहिए कि गांधी खानदान में से धीरज साहू किसका एटीएम था। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस करप्शन और कैश एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर भंटावार दिग्विजय सिंह के बारे में कांग्रेस सरकार के एक मंत्री ने यही कहा था कि दिग्विजय सिंह सबसे बड़े शराब माफिया, सबसे बड़े रेत माफिया और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। वही कमलनाथ को तो करप्शन नाथ ही कहा जाने लगा था। उन्होंने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना लिया था। शर्मा ने कहा कि धीरज साहू के मामले ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार ही कांग्रेस का मूल चरित्र है। कांग्रेस के प्रतिनिधि जहां भी रहेंगे वहां वो भ्रष्टाचार करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी तो गांधी करप्शन सेंटर बनकर रही है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारियों को ट्रेनिंग इनके द्वारा ही दी जाती है। शर्मा ने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। आपको बता दें, शर्मा ने कहा कि धीरज साहू के ठिकानों से 210 करोड़ रुपए तो मिल चुके हैं। यह आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गिनती अभी भी जारी है। जब कांग्रेस के सांसद के पास इतनी नकदी हो सकती है तो कांग्रेस के पास तो ऐसे बहुत से सांसद हैं, उन सभी के पास कितना पैसा होगा। उन्होंने इस हिसाब से गांधी परिवार देश का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार साबित होते जा रहा है। शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस की इस मोहब्बत की दुकान की जो फ्रेंचाइजी धीरज साहू के पास थी, वहां से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इससे तो लगता है इस फ्रेंचाइजी से सारी मोहब्बत बिक चुकी है। कांग्रेस की दुकान में अब सिर्फ हिंदुओं और सनातन के प्रति सिर्फ नफरत ही बाकी है। आपको बता दें, शर्मा ने कहा है कि आज देश के अंदर घमंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और लूट खसोट की गारंटी बन गए हैं, लेकिन इनके खिलाफ जब ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियां कार्रवाई करती है तो घमंडिया गठबंधन की ये भ्रष्टाचारी नेता एकजुट होकर इन एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं, इनकी छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। शर्मा ने कहा है, चाहे ईडी हो या सीबीआई, ये सभी एजेंसियां संवैधानिक संस्थाएं और किसी सरकार या नेता के इशारे पर काम नहीं करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और बेईमानों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। ऐसी खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट पर। धन्यवाद।